आप लोगों को एकाध व्यक्ति को भी मैं नहीं मानता कि इससे आप अपरिचित हैं। सब लोगों को ज्ञात है, भारतवर्ष को ही ज्ञात है, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी ज्ञात है। अब इतना ही नहीं, इस देश के विषय में विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं, अमेरिका जैसे, वह भी इसके लिए लालायित है कि इस भारत के बारे में और भारत में रहने वाले जो उपासक है भारत के ही, उनके विषय में भी उन्होंने अपना विषय तैयार किया है। ये सुन करके हमें ऐसा लगता है तो महाभारत के समय पर पांडवों और कौरवों को एक आचार्य प्रसिद्ध थे जिनको द्रोणाचार्य बोलते हैं, उनको गुरु मान करके सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया था। वो वही भारत है जो आज में भी वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसका एक प्रसंग कि सबको वहाँ पर समर्पित होकर के विद्या देने के लिए भर्ती कराया जा रहा, और उसके साथ साथ कौरव और पांडव सब मिल करके, ये भले ही पार्टियाँ हो, इनका हो, पक्ष विपक्ष में विभाजित हो, लेकिन इस कार्य के लिए तो सब एकमात्र राष्ट्र का ही पक्ष रखते थे। अब उसमें एक व्यक्ति वह भी जुड़ना चाहता था, जुड़ने के लिए आया कि मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता हूँ, आप यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो उसके पैसे वगैरह होने के उपरांत कहा गया, यह तुम्हारे लिए विद्या नहीं है, ये क्षत्रियों के लिए है। ठीक है, मैं उसके लिए योग्य नहीं है तो मैं आपके विपरीत तो नहीं सोचूंगा, फिर भी जिज्ञासा एक ऐसी वस्तु होती है अध्ययन के लिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों ने सोचा है मेरे विषय में, तो कोई बात नहीं। तो वह व्यक्ति चला गया, किंतु उसी समय संकल्प किया था कि मेरे भावों में भी ताकत है, तो ये अध्ययन मुझे ऐसे ही द्रोणाचार्य की मैं अपने दिल में स्थापना करूंगा। और एक वृक्ष के नीचे उसने एक बिंब की स्थापना करके और प्रतिदिन करता था, और इसकी उपासना के साथ अपनी जिज्ञासा को, अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसे छोड़ूं तीर, इधर से छोड़ूं तीर, किधर छोड़ूं तीर, यह तीर तीर तक पहुंच जाए, तीर में तट होता है कि मैं इस विद्या में पारंगत हूँ। और ये करता करता उसके पास पूरी वह विद्या आ गई। आपको ज्ञात होगा ये कथा हमने दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ी थी, किंतु ये कथा आज भी आप लोगों को झकझोर करती है कि यहाँ की भारतीयता क्या है। कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसके लिए मार्ग यहाँ पर कभी अवरुद्ध नहीं था और नहीं है, किंतु पात्र के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए। कालांतर में ये हुआ ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ था, उस आम को एक तीर के माध्यम से अर्जुन ने गिराना चाहा
उसी समय दूसरी तरफ से भी वहीं पर जहाँ राम का तीर पहुंचा था वहीं पर वह भी गया और वह आम नीचे आ गया। तो आते ही अर्जुन ने पहले उसको लेना चाहा, लेकिन कहा नहीं, हमारा भी तीर वहीं पर गया है और वह आम के तोड़ने में यह भी तीर काम कर रहा है। तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि अर्जुन ने पूछा, उसका उत्तर दिया। तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। सोचो विचार करो, थे द्रोणाचार्य? नहीं थे, लेकिन भावों में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह सब वहाँ तक पहुँच गए। पूछा गया द्रोणाचार्य ने, तुमने कैसा सीखा, क्या सीखा? तो ये सब आपकी कृपा है, आपने मुझे यह रास्ता बताया। ये आप यहाँ पर आपको हम सिखा नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ। सिखा नहीं सकते आप, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ, क्योंकि यह आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? फिर भी ऐसा ऐसा, तब उसको लगा कि आगे की बात तो आपको क्या कहूँ। इतना अवश्य है कि अर्जुन इसमें दंग रह गया कि यह क्षत्रिय का होते हुए भी एक ऐसा पवित्र आत्म तत्व जिसने इसको इस प्रकार से स्वीकार किया। सारे होने के उपरांत भी एक बात और, वहाँ पर कुत्ता भौंकता हुआ आ गया और उसके लिए तीर दिखाने लगे। तो यह एक लड़ू ने ऐसे बाण छोड़ता गया, कुत्ते को तो कुछ भी नहीं लगा, किंतु शब्द ही उसके बोल नहीं सका, वह कुत्ता भौंक नहीं सका और उसका जीव का रक्षण भी हुआ है। तो इस प्रकार शब्दों को भेजने की क्षमता, शब्द किसी काबू में नहीं आ सकते, लेकिन उस तक पहुँचने की क्षमता इन विद्याओं में थी। ऐसे विद्याओं से, ऐसे शिक्षण चिकित्साओं से प्रभावित होकर के ही आज भी वो अमेरिका जैन तत्व विज्ञान, भौतिकी और औषधि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आहार की पद्धति के क्षेत्र में उपवास आदि क्यों करते, क्या करते हैं, इसके बारे में भी 450 करोड़ रुपए का व्यय करने का संकल्प लिया। मुझे इसको कह करके इसलिए प्रसन्नता होती है कि जैन तत्व क्या है, यह आज एक जिज्ञासा का विषय बन चुका है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप कमा करके और उसको गाड़ करके रखना चाहते हो, लेकिन ऐसी गड़ाई के साथ करो वो हजारों वर्ष के बाद में भी वो जीवित रहे। और भारतीयता क्या थी इसको सामने ला सके, किंतु समय के अनुसार परिवर्तन अनिवार्य होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये वही भारत है जहाँ पर अतीत में ऐसा कार्य हुए हैं, किंतु वर्तमान में उस साहित्य को, उन कलाओं को सुरक्षित रखने का भी दायित्व हमारा होता है। अपने आप काल के माध्यम से उसमें जीर्णशीलता आएगी, ये बात अलग है। हमारी अपात्रता के कारण, योग्यता नहीं होने के कारण वो सारे शिलालेख, वो सारी कलाएं आदि ये सब जीर्ण शीर्ण होंगे, ये भी एक अनिवार्य है। उसके बिना
नया खाता खुल नहीं सकता। नए खाता खुलने के लिए भी यह जैसे किसान उस पूरी जमीन को वह साफ सुथरी बनाने के लिए सब कुछ कर लेता है और अगली फसल की प्रतीक्षा में रह जाता है। हमें भी जो यह तीर्थ का अवसान होने के उपरांत ये जो तैयारियां हैं आगे के तीर्थ की योग्यता इसी में है और यहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ होगी। अभी भी हमारा कर्तव्य यह है कि उस एक रह की भांति पांडवों की भांति हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय कलाएं अपने आप में बहुत अनूठी थी और है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अपेक्षा से एक कलाकार ने या दोहा लिख करके ये बताने का प्रयास किया है, कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। ये दोहा हमेशा हमेशा आप लोगों को सामने रख कर के काम करना चाहिए। इसमें सब कुछ कहा उन्होंने, 72 हम बता तो रहे हैं लेकिन मुख्य तो 2 ही हैं। भारत कभी भी मांगने वाला देश नहीं रहा है, किंतु कर्तव्य मान करके जिसके लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में वह आगे पीछे नहीं देखने वाला है। ऐसा ही भारत सिद्ध होता है। तो एक जीव की जीविका पराश्रित नहीं होते हुए अपने जीवन को चलाने की योग्य सामग्री का स्वयं उत्पादन करें, यहाँ उस दोहा में अर्थ निहित है। और एक जीव उद्धार, जीव का उद्धार इतने मात्र से नहीं तो वह जीव का उद्धार आत्मा से, यह शरीर भिन्न ही, यह आपा इसके साथ मान करके जो हम चल रहे हैं उसी के द्वारा ये सब पाप घटित हो रहे हैं। उन सब पापों से दूर होने के लिए इस वेद विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यह इस दोहे के उपसंहार में उन्होंने लिखा है। इसमें सब भारतीयता निहित हो गया, अर्थ की अपेक्षा से, शब्दों की अपेक्षा से। और आज उन्हीं का यदि अनुकरण थोड़ा भी हम कर लेते हैं, अवश्य ही आगे हमारी पात्रता आ सकती है। समय आपका हो गया है और प्रतिदिन दिन छोटे होते जा रहे हैं, दिन नहीं रात बड़ी होती जा रही है। चातुर्मास का भी अंतिम छोर की तरफ गति तीव्र गति से के साथ बढ़ रही है। क्रम प्रवचन का, भोजन का इत्यादि का प्रतिदिन का बंधा हुआ है। हमारा कहना है वही व्यक्ति चतुर माना जाएगा। इस समय का सदुपयोग, जिस प्रकार आप धन की संपदा का संरक्षण चाहते हैं, उसी प्रकार संस्कारों के संरक्षण के लिए समय का सदुपयोग करके साहित्य इत्यादि का आलोड़न करते रहना, क्योंकि वह दुकानदार माना जाता है सही सही मायने में कि अपनी लेखा जोखा रखता है, लिख करके और सरसरी निगाह से उसको देखता रहता है दुकान चल रही है क्या नहीं, सही 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 दिशा की ओर यदि दुकान नहीं है तो
दोनों कानों से सुन लो ये दुकानदार। दुकानदार किसको बोलते हैं? गुरु जी कहा करते थे प्रत्येक के पास दो कान है, दोनों कानों से सुन लो दुकानदार कि यह एक प्रकार से तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है, इसमें सब समाहित हो रहा है। कुछ ऐसे जैन साहित्य में विकृतियां आती चली जा रही है जो विद्वान संस्कृत और प्राकृत के नहीं हैं, उनको हिंदी की और जो कुछ भी तात्कालिक भाषा में लिखा है उनकी शरण ले करके अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा चुका है। आगे भी उनके भाग यही है, यही हमारा सही है। इस जो धारणा बनाए रखी है उनके लिए हमारा कहना है अभी 18,500 वर्ष शेष है। अभी आप अवसान की बात करो, अब की बात करो और उसके संरक्षण में जैन समाज को लगे रहना है, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने ये साहित्य अवश्य ही काम करेगा और संस्कृत और प्राकृत के बारे में भी जीवित रह करके उसको हम अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकें, आचार्यों का परिश्रम उपयोग में आ सके और हम उसका सदुपयोग करके सद्गति की पात्र बन सकें। यही संक्षेप से आज आप लोगों के सामने कहना था। अहिंसा परमो धर्म की।